सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक और ये सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है कि आज फिर हम कुछ देर प्रभु के वचन के ऊपर मनन करें, परमेश्वर के वचन को सीखें। और मैं ये विश्वास कर रहा हूं कि आज का वचन बहुत ही सामर्थी है, बहुत ही पावरफुल है। इसलिए आप अपना पूरा ध्यान आज परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाएं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन को सुनने के द्वारा, ध्यान से सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि बाइबल कहते हैं विश्वास सुनने के द्वारा आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। सो आइए आज के इस विश्वास की सीरीज के अगले भाग में हम चलें। उससे पहले अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु, एक बार फिर हम आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर समय आपने हमारे जीवन में दिया है। प्रभु, जब आज हम आपके वचन पर मनन करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपसे विनती करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को हमारे लिए खोल दें। पवित्र आत्मा, आप मेरे मन के अनुसार सोचें, मेरे होठों के द्वारा बातें करें, ताकि हम उन भेद की बातों को समझ पाएं, सीख पाएं जो आप हमें सिखाना चाहते हैं। आपका वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और गुप्त बातों को बताऊंगा जिन्हें तुम अभी तक नहीं जानते हो। प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि उन बड़ी बड़ी और गुप्त बातों को आप हम पर जाहिर करें, ताकि उस प्रकाशन के द्वारा हम उस सच्चाई को जानने पाएं और हम सच्चाई को जानकर हम स्वतंत्र होने पाएं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, आमेन आमेन। प्रियो, आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है विश्वास ही जीत है। विश्वास में ही जीत है। आज के इस वचन को आप ध्यान धर करके सुनना। आज का वचन बहुत ही सामर्थी है। आइए हम वचन में चले। हम एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 4 वचन। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान धर कर परमेश्वर के वचन को सुने। प्रभु का वचन कहता है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 4 वचन। यह लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मैं फिर से इस वचन को पढ़ूंगा। मैं चाहता हूं कि आप एक एक वचन के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान दें कि प्रभु का वचन हमसे क्या बात कर रहा है। यह लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। मैं इसी वचन को एम्प्लीफाइड बाइबल से भी पढ़ना चाहता हूं। एम्प्लीफाइड का हिंदी अनुवाद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एम्प्लीफाइड बाइबल में इस तरीके से लिखा है, बहुत सुंदर लिखा, आप ध्यान धर के सुनना। क्योंकि हर एक जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह जयवंत है। यदि आपने नया जन्म पाया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रभु का वचन कहता है कि हमारा जन्म अविनाशी बीज से हुआ है, हमारा जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है। और यदि हमारा जन्म परमेश्वर के वचन से हुआ है तो हम जयवंत हैं, और संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसने जगत पर जय पाई। अब ध्यान देना, वह विजय जिसने जगत पर जय पाई हमारा विश्वास है। निरंतर बने रहने वाला विश्वास जो परमेश्वर के पुत्र यीशु में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने और
मैंने नया जन्म पाया, तो ये हमारे डीएनए में है कि हम जय में चलें। प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु ये चाहता है कि हम जय में चले, क्योंकि हमें बनाया इसीलिए गया कि हम जय में चले, क्योंकि हमारे अंदर जो डीएनए है वो हमारे स्वर्गीय पिता का डीएनए है, और उस डीएनए में हार है ही नहीं, उस डीएनए में केवल और केवल जय है। आप जानते हैं, हमें जय पाना सीखना नहीं है, ये हमारे डीएनए में ही है। आप जब देखेंगे बंदर, उसको कोई सिखाता नहीं पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ना है, या आप देखते हैं मछली जो वो पानी में तैरती है, कोई मछली को नहीं सिखाता कि कैसे तैरना है, क्योंकि बंदर के डीएनए में है कि वो पेड़ पर कहीं भी आसानी से चढ़ सकता है। वैसे ही मछली के डीएनए में है कि मछली पानी में तैर सकती है, और वैसे ही हमारे डीएनए में है कि हम जय में चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय पाता है। सो हमें अपने जीवन के हर दिन जय में चलना है। और कैसे हम जय में चल पाते हैं, वो है विश्वास के द्वारा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हर दिन जय में चलना मुश्किल है, हम हर दिन जय में नहीं चल सकते। आप जानते हैं वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मछली के लिए ये असंभव है कि वो हर दिन पानी में तैर सके, वो कुछ दिन पानी में तैरती है। क्या ये सही है? नहीं, ये मछली के डीएनए में है कि वो हर दिन पानी में तैरती, कोई उसे सिखाता नहीं है, वो तैरती है। वैसे ही जय पाना ये हमारे डीएनए में है। और हम जय कैसे पाते हैं? हम जय पाते हैं विश्वास के द्वारा। विश्वास में ही क्या है? विश्वास में ही जय है। विश्वास के द्वारा ही हम जय को पाते हैं। इसलिए इन दिनों में जो विश्वास की शिक्षा को हम सीख रहे हैं, मेरी यह प्रार्थना है कि परमेश्वर आप में से हर एक की मदद करे कि आप हर एक अपने जीवन के हर दिन जय में चलने पाए। जब प्रभु कहता है कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जयवंत है, वो जय में चलता है, इनके उसके डीएनए में जय है, तो किन किन बातों के ऊपर वो जय में चलता है? जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो इस पृथ्वी के अंदर हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं। बीमारियां इस पृथ्वी के ऊपर है, रोग हैं, ऐसे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज नहीं, लाइलाज बीमारियां, शत्रुता, यहां पर एक दूसरे के प्रति लोगों के अंदर कड़वाहट है, एक दूसरे के लोग शत्रु हैं, दुष्टता भरी हुई है। जो चीजें संसार के अंदर हैं, गरीबी, बीमारी, कड़वाहट, जो भी चीजें इस संसार के अंदर हैं, यदि आपने नया जन्म पाया है, यदि आपने परमेश्वर से जन्म पाया है, तो आपके डीएनए में है कि आप हर एक उस बात के ऊपर जय प्राप्त करें। यदि किसी बीमारी ने आपको पकड़ा है तो ये परमेश्वर आपसे और ये मेरे से चाहता है कि उस बीमारी के ऊपर हम क्या करें? हम जय पाएं, हम जय में चलें हर दिन। यदि गरीबी आपको पकड़े हुए है तो परमेश्वर का डीएनए हमारे अंदर है और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर जय प्राप्त करें, क्योंकि विश्वास, ये सच हम कैसे कर सकते हैं? बाय फेथ, विश्वास के द्वारा। और विश्वास क्या है और विश्वास कैसे काम करता है, यह हमने पिछले अध्यायों में सीखा है। यदि आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, पिछली शिक्षाएं नहीं सुनी है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप जाएं और पहली वीडियो को सीखें, जहां हमने सिखाया है कि कैसे विश्वास काम करता है और विश्वास क्या है।
और हम जो संसार के ऊपर जय प्राप्त करते हैं वो विश्वास के द्वारा ही जय प्राप्त कर सकते हैं। आप जानते हैं बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बिना विश्वास के हम संसार के ऊपर जय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जबकि यह हमारे डीएनए में है। आप जानते हैं गलातियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन इस प्रकार से सिखाता है कि वारिस यद्यपि वो सब चीजों का, सब बातों का स्वामी है, पर जब तक वो बालक है, जब तक वो चीजों से अज्ञान है, जब तक वो बोलना नहीं जानता है, उसमें और दास में कोई भेद नहीं है। वो एक दास के समान जीवन व्यतीत कर रहा है। पर जब वो उन सारी बातों से जब वो जागरूक हो जाएगा, जब वो बोलना सीख जाएगा, तो उसे पता चल जाएगा सब कुछ उसी का है। इसलिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सो प्रियो, हमें क्या करना है? हमें सच्चाई को जानना है। और सच्चाई क्या है कि हम हर एक चीज के ऊपर जो जय प्राप्त कर सकते हैं वो विश्वास के द्वारा हम जय प्राप्त कर सकते हैं। मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 33 और 34 वचन को मैं आप लोगों के लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, उन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। क्या जीते हैं? परमेश्वर से कहता है उन्होंने राज्य जीते। किसके द्वारा? विश्वास ही के द्वारा। सो आप और मैं राज्य जीत सकते हैं, शैतान के राज्य को जीत सकते हैं। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। और लिखा है धर्म के काम किए। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ये सारी चीजें किसके द्वारा की? ये सारी चीजें परमेश्वर के लोगों ने विश्वास के द्वारा प्राप्त की, राज्य जीते, धर्म के काम किए, वरन जो प्रतिज्ञाएं हैं उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त किया। किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। आप जानते हैं आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं अपने वचन में की हैं, और उन सारी की सारी प्रतिज्ञाओं को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल और केवल विश्वास के द्वारा। क्योंकि विश्वास में ही क्या है? जय है। कौन कौन सी प्रतिज्ञाएं, क्या क्या चीजें हैं जो हमारी हैं, किन किन चीजों के ऊपर हमें जय प्राप्त करना है। मैं चाहता हूं कि आप एक वचन को पढ़ें मेरे साथ मिलकर, प्रकाशित वाक्य उसका 5 अध्याय और उसका 12 वचन। यहां पे लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। आप इन बातों पर ध्यान देना। जो कुछ प्रभु का है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके संगी वारिस हैं, यानी कि जो प्रभु का है वो हमारा है। और क्या क्या चीजें हमारी हैं? ध्यान देना। नंबर 1, सामर्थ किसका है? सामर्थ हमारा है। धन हमारा है। यदि आप गरीबी के अंदर जी रहे हैं और आपने ये मान लिया कि गरीबी मेरा भाग है, परमेश्वर का वचन कहता है जो पेड़ मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से नहीं लगाया गया वो उखाड़ा जाएगा।
और इस समय मैं आपको बताता हूं कि यह पेड़ परमेश्वर की ओर से नहीं है, जो आपने मान लिया कि गरीबी मेरा भाग है या आपने मान लिया कि बीमारी मेरा भाग है। नहीं, यह परमेश्वर की ओर से नहीं लगाया गया, यह उखाड़ा जाता है यीशु के नाम में। क्योंकि हमारा भाग क्या है? बाइबल कहती है धन हमारा भाग है, सामर्थ हमारा भाग है, शक्ति हमारा भाग है, महिमा हमारा भाग है, आशीष हमारा भाग है। अब जानते हैं बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं जो परमेश्वर ने हमसे की हैं, और उन सारी की सारी प्रतिज्ञाओं को हम विश्वास के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अब जानते हैं जो डीएनए हमें दिया गया वो है परमेश्वर का डीएनए, वो है जय का डीएनए। यानी कि प्रभु ये चाहता है कि हम अपने जीवन के हर दिन उस जय के उत्सव में चलें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हमें जय में चलना है, जय में बने रहना है। अब जानते हैं बहुत सारे लोग इस बात को सोचते हैं कि विश्वास एक जोखिम है। बहुत सारे लोगों ने मैं जानता हूं क्यों वो इस बात को बोलते हैं विश्वास एक जोखिम है। वो लोग बोलते हैं कि हमने इन चीजों को अप्लाई किया, कुछ हुआ नहीं। पर क्या मैं आपको बताऊं कि विश्वास जोखिम नहीं है, वरन विश्वास इंश्योरेंस है, यानी कि पक्का सबूत है। इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, यानी कि विश्वास हमें इंश्योरेंस देता है, विश्वास हमें पक्का सबूत देता है। अविश्वास एक बड़ा जोखिम है, और जिसमें शैतान ने लोगों को अविश्वास के अंदर डाला हुआ है। पर प्रियो, हमें विश्वास के अंदर चलना है, विश्वास में जीना है, विश्वास में आगे बढ़ाना है, विश्वास में हमें अपने आप को और आगे बढ़ाना है, विश्वास में चलना है। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास ही जय है, और विश्वास के द्वारा ही हम इस संसार के ऊपर हम जय पाते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम बीमारी के ऊपर जय पाते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम हर एक समस्या के ऊपर जय पाते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम जब स्वर्ग में जाएंगे तो तब हम जय पाएंगे। पर आप जानते हैं हमें स्वर्ग में जय पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर हम जय पाएं। पर जब तक हम इस पृथ्वी के ऊपर है, यहां हमें बहुत सारी चीजों के ऊपर जय पानी है। बीमारी के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, गरीबी के ऊपर, शैतान के ऊपर हमें जय पाना, उस जय में चलना है। आप जानते हैं विश्वास एक ढाल है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। विश्वास के द्वारा हम जय पाते हैं, विश्वास के द्वारा हम राज्य करते हैं, और विश्वास ही के द्वारा हम शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाते हैं। क्योंकि विश्वास क्या है? विश्वास एक ढाल है जो हमें प्रोटेक्ट करती है। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसका 16 वचन कहता है, सबसे बढ़कर विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम दुष्टों के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो इब्रानियों का लिखने वाला क्या कहता है कि विश्वास की ढाल ले लो, और विश्वास की ढाल लेकर क्या करो? शैतान के हर एक जलते हुए तीर को क्या करो? बुझा दो। एक और वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यही कारण था कि पौलुस ने तीमुथियुस से कहा, एक अच्छी लड़ाई लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिससे दूर करने के कारण
कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। आप ध्यान देना, मैं फिर से पढ़ूंगा। यही कारण था कि पौलुस ने किसको, तीमुथियुस को जब लेटर लिखा तो कहा, एक अच्छी लड़ाई लड़ और विश्वास और उस अच्छे विवेक को पकड़े रहे, थामे रहे। क्योंकि विश्वास क्या है? ढाल है जो शैतान जो जलते हुए तीर आपकी तरफ भेज रहा है उसको रोक दे। और हमें क्या करना है? उस शैतान के जलते हुए तीरों को बुझाना है, उनको रोक देना है और उस विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना, उसको थामे रहना है। जिससे दूर करने के कारण जब विश्वास दूर हो गया या उस ढाल जब वो उनसे दूर हो गई तो कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। जब एक विश्वासी अपने विश्वास को त्याग देता है तो उसका जो आत्मिक जहाज है वो डूब जाता है, वो तबाही की ओर चला जाता है। तो हमें विश्वास को सीखना बहुत जरूरी है प्रियो। आप जानते विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, क्योंकि हर एक चीज जो परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञाएं की हैं, हम उन सारी चीजों को विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम फिर से इफिसियों 6:16 को हम फिर से देखें। विश्वास की ढाल लेकर जिससे तुम दुष्टों के सब तीरों को बुझा सको। आप जानते हैं विश्वास की ढाल हमें क्यों दी गई है? विश्वास की ढाल हमें इसलिए दी गई है ताकि हम शत्रु के हर तीर से सुरक्षित रह सकें। जब आपका विश्वास सामने होता है और सभी को ढांपे हुए होता है, तब वह हर परीक्षा के तीर को जो आपके विरुद्ध भेजे जाते हैं उनको बुझाता है। जो दुश्मन आपके रास्ते भेजने की कोशिश करता है जिन तीरों को, उन तीरों को क्या करता है? वो बुझा देता है। शत्रु का क्या लक्ष्य है? आप जानते हैं शत्रु का लक्ष्य है आपके मन में अविश्वास के तीर भेजे। शैतान क्या करता है? वो अविश्वास के तीर भेजता है क्योंकि वह आपको नष्ट करना चाहता है। अब हमने देखा तीमुथियुस को क्या बोला, कितनों का विश्वास रूपी जहाज जाता रहा क्योंकि उन्होंने वो विश्वास में दृढ़ नहीं रहे। अब शैतान क्या करेगा? अविश्वास, मैंने क्या कहा था? विश्वास जोखिम नहीं है, अविश्वास जोखिम है। और शैतान क्या करता है? शैतान हमें नाश करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए अविश्वास को भेजता है। वह तीर एक विचार के रूप में आता है, वो एक विचार के रूप में तीर आते हैं। इस प्रकार के झूठ लेकर आते हैं। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो एक विचार आता है कि कैंसर से आप मरने जा रहे हो सकता है कोई कैंसर का पीड़ित व्यक्ति इस समय इस वीडियो को सुन रहा होगा। मैं आपसे बात कर रहा हूं। शैतान ने हो सकता है आपके विचारों में यह तीर डाला होगा कि आप कैंसर से मरने जा रहे हैं, या आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है और शैतान ने आपको यह विचार दिया कि आपका विवाह विफल होने जा रहा है, या आप वित्तीय रूप से नीचे जा रहे हैं, आप फाइनेंशियली बहुत नीचे जा रहे हैं। विश्वास की ढाल हमें दुश्मन के हर एक तीर को बुझाने और हटाने में सक्षम बनाती है। यदि आपके और मेरे पास विश्वास है तो विश्वास की ढाल क्या करती है? दुश्मन के तीरों को बुझाने में हमें सक्षम बनाती है। यही कारण है कि परमेश्वर का वचन हमारी कल्पनाओं को, हर एक ऊंची वस्तु को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, उनको दूर करने की आज्ञा देता है। परमेश्वर का वचन उन सारी चीजों को जो हमारे विरोध में उठकर आई, उनको दूर करने का, उनको हटाने का आज्ञा हमें देता है। आप जानते हैं आपको शैतान को बर्बाद करने के लिए नहीं, उस पर प्रभुता करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि शैतान आपको बर्बाद कर दे, पर परमेश्वर ने आपको और मुझे इसीलिए बुलाया है कि हम उसके ऊपर प्रभुता करें। मैं परमेश्वर एक दास के बारे में
कुछ बातें बताना चाहता हूं। एक परमेश्वर के दास स्मिथ विगल्सवर्थ के बारे में पढ़ी गई एक कहानी मुझे याद आती है और उस कहानी को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। एक महिला एक दिन के समय अपने घर से निकली और वो बस का इंतजार कर रही थी। स्मिथ विगल्सवर्थ अपनी किताब में ये लिखते हैं कि एक महिला कहीं जाने के लिए अपने घर से बाहर निकली और वो बस स्टॉप के पास आई, और जब वो बस स्टॉप के पास आई तो उसका एक कुत्ता, एक पालतू कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगा, उसका पीछा कर रहा था। अब जानते हैं तब उस औरत ने उसके कहा कि हनी, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम वापस घर जाओ। और फिर वो लेडीज आगे चलने लगी, लेकिन वो कुत्ता फिर उसके पीछे पीछे चल रहा है। फिर उसने बोला कि नहीं, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते, तुम वापस जाओ। लेकिन वो फिर भी उसके पीछे पीछे चलता रहा। और वह एकदम से जब इस बात को देखा कि वो वापस नहीं जा रहा है, वो स्त्री फिर रुकी, पीछे मुड़कर देखा और बोली, नहीं प्रिय, तुम आज नहीं जा सकते, घर वापस जाओ। वह सड़क पर आगे बढ़ी और कोने पर बस का इंतजार करने लगी। वह छोटा कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता, उसके पैरों को चाटता वहीं आकर उसके पास बैठ गया और उसे देखने लगा जैसे छोटे बूढ़े कुत्ते करते हैं। तब तक सड़क पर बस आ गई। महिला ने कुत्ते को देखा और जोर से कहा, घर वापस जाओ। और उस कुत्ते ने अपनी पूंछ को टांगों के बीच में दबा लिया और जल्दी से घर के सामने वाले बरामदे में जाकर बैठ गया। स्मिथ विगल्सवर्थ ने कहा, इसी तरह आपको शैतान से निमटना है, इसी तरह आपको शैतान को डांटना है, वो तुम्हारे जीवन से भाग जाएगा। प्रियो, हमें उठ खड़े होना है। जो शैतान इस समय आपको उन दुविधाओं में, उन परेशानियों में डाल रहा है, आज आपको उठना है और उसे डांटना और बोलना है, यीशु के नाम में चला जा। वो हमारे जीवन से भाग जाएगा। हमें समझना है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। परमेश्वर ने हमें जय में जीने के लिए बुलाया है, ना कि हम निराशा हताशा में जिए, हम एक हारा हुआ जीवन जिए। ये हमारे डीएनए में नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। शैतान आपके जीवन में जो कुछ लाता है उसके लिए आप परमेश्वर को दोष मत दो, क्योंकि प्रभु अपने वचन में कहता है, याकूब 1:13 वाली का, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता है। जब आप किसी परीक्षा के बीच में होते हैं तो शैतान की युक्तियों में से यह एक है कि आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसके लिए आप परमेश्वर पर दोष देने लग जाएं। याकूब कहता, जब आप किसी परीक्षा के बीच में हो तो परमेश्वर को दोष मत दो, क्योंकि वो परमेश्वर नहीं है जो परीक्षा को लेकर के आया। याद रखें, जब शैतान सब जगह एक साथ नहीं है, वह कल नहीं जानता, नहीं वह जानता है कि आप कुछ स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देंगे। शैतान बस प्रशिक्षण और उत्पीड़न भेजता है। वह यह देखने के लिए दबाव बनाता है कि आपके भीतर से क्या निकलेगा। वो ऐसी परिस्थितियां, ऐसे हालात क्रिएट करता है और वह क्या चाहता है कि हम कैसी प्रतिक्रिया दे। वो चाहता है कि मृत्यु के शब्द या हम परमेश्वर पर दोष लगाने लग जाए। नीति वचन 6:2 कहता है कि तू तेरे ही मुंह के वचनों से फंसा और अपनी ही बातों में पकड़ा गया। जब भी आप किसी परीक्षा का सामना कर रहे, कोई तूफान आपके जीवन में उठा है, आप याद रखें वो तूफान परमेश्वर की ओर से नहीं है। बहुत बार बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं कि नहीं, ये समस्या जो आई है ये मेरे जीवन में इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर मुझे कुछ सिखाना चाहता है। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह चेलों के साथ नाव में था और तूफान उठा, क्या वो तूफान परमेश्वर की ओर से उठा था? नहीं, वो तूफान शैतान की ओर से उठा था। और
वो तूफान इसलिए उठा था क्योंकि वो उन चेलों को और यीशु प्रभु को मारना चाहता था। पर आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या किया? उठकर उस तूफान को डांटा। उस कुत्ते के साथ उस औरत ने क्या किया? उसने उसको डांटा, और डांटा तो वो अपनी पूंछ को टांगों के बीच में करके निकल गया। वैसे शैतान जब आपके और मेरे जीवन में उन परीक्षाओं को, उन ऐसी परिस्थितियों को लेकर आता है, उन विचारों को लेकर आता है, तो आपके अंदर से वो विश्वास के वचन जो परमेश्वर के वचन है, वो विश्वास, क्योंकि विश्वास और परमेश्वर के वचन एक साथ है। विदाउट वचन विश्वास नहीं है। आपके अंदर से वो वचन आना है, आपको डांटना है, उसको उखाड़ना है यीशु के नाम में। कोई बीमारी आपको पकड़े, आपको उखाड़ना है यीशु के नाम में। आपको उसको डांटना, उसको सहना नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति कर ले, उसके लिए वही होगा। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे और मेरे से ये चाहता है कि हम विश्वास के शब्दों का इस्तेमाल करें, यानी कि हम वचन का इस्तेमाल करें और वचन को, अपने वचन से अपने मन को भरते रहें, क्योंकि बाइबल कहती है जो मन में भरा है वही जुबान पर आता है। जो शैतान जब युक्तियां हमारे खिलाफ लेकर आता है, प्रियो, हमें खड़ा हो जाना है उसके विरोध में और उसको डांटना है, क्योंकि प्रभु ने हमें बेचारे होने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाया है। क्योंकि जय ये हमारा भाग है, जयवंत होना हमारे डीएनए में है, क्योंकि हम परमेश्वर से पैदा हुए हैं। विश्वास में ही जय है, और विश्वास और परमेश्वर का वचन एक साथ हैं, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के विश्वास नहीं है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, परमेश्वर के वचन में ही जय है। क्योंकि विश्वास जो जय आपको दिलाता वो कैसे आता? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। सो आप विश्वास को और वचन को अलग नहीं कर सकते, दोनों एक साथ है। अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लो और विश्वास में खड़े होकर आप शैतान के राज्य के ऊपर जय प्राप्त करें। मैं आशा करता हूं कि आज का वचन आपको समझ में आया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। स्वर्गीय पिता, सुने गए वचन की आशीष मैं हर एक के ऊपर बोलता हूं। पिता, आज से हर एक व्यक्ति बेचारा नहीं वरन एक जयवंत मानसिकता के साथ उसमें चलने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो परमेश्वर के वचन से पैदा हुआ है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, वो जयवंत है। प्रभु, हम जयवंत जीवन जीने पाए, हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हम राज्य और प्रभुता करने पाए। पवित्र आत्मा, आप हर एक की मदद करें। इस समय मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार व्यक्ति इन शिक्षाओं को सुन रहा है, इस समय मैं यीशु के नाम में उस बीमारी के ऊपर अधिकार लेकर उस बीमारी को डांटता हूं और आदेश देता हूं उनके शरीरों को छोड़ और बाहर हो जाए, यीशु के नाम में। पिता, धन्यवाद, आपने चंगा किया। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक के जीवन को आपने ब्लेस किया। पिता, धन्यवाद, आपने हमारी मदद किया, यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो, परमेश्वर आपको ढेर सारा आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि आज का ये वचन आपको समझ में आया। आप इन वचनों को बार बार सुने और समझें कि प्रभु हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं, और एक जयवंत योद्धा की तरह अपने जीवन में चले, क्योंकि जय हमारा भाग है। मैं चाहूंगा कि आप बोले कि जय मेरा भाग है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।